बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुर्बानी का गोश्त जो आप फ्रीजर में रखेंगे वो आपके लिए आखिरत का बोझ भी बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बोटियां जो आपने बड़े चाव से संभाल कर रख ली हैं वो आपके आमाल नामे में जुर्म की सूरत में लिखी जा सकती हैं। आज की इस ईमान को झंझोड़ने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आम मगर महक अमल की जिसे बहुत से मुसलमान मामूली समझकर रोज करते हैं, मगर वो अमल उनकी कुर्बानी को बेरुख, उनके दिल को बेईमान और उनकी नीयत को दुनिया परस्त बना देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के गोश्त को फ्रीजर में जखीरा करने की आदत पर। एक ऐसी आदत जो माशरे में गुर्बत, हसद, बेबरकती और रूहानी अजवाल को जन्म देती है। ये वीडियो सिर्फ एक फतवा नहीं, एक पैगाम है, एक दावत है वापसी की, इखलास, आसार और कुर्बानी की असरुख की तरफ। जरा ठहरिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम तफसील से बताएंगे कि क्या कुर्बानी का गोश्त फ्रीजर में रखना जायज है, कितने दिन रख सकते हैं, कौन सी नीयत जायज है और कौन सी नीयत आपकी कुर्बानी को पूरा बर्बाद कर सकती है। मगर ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं उस दिल दहला देने वाली हकीकत की जो अक्सर मुसलमान नहीं जानते और जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी का गोश्त उनके लिए बरकत का जरिया बनने के बजाय वबाल बन जाता है। जरा तसव्वुर करें, ईद उल आहा का दिन है, हर तरफ जानवरों की बहार है, घरों में गोश्त के अंबार हैं, बड़े बड़े फरीज बड़े जा रहे हैं, किचन में मसाले लग रहे हैं और फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं कि देखो हमने भी कुर्बानी की है। लेकिन क्या वाकई हमने कुर्बानी की या हमने महज गोश्त का कारोबार किया? वो बुजुर्ग औरत जो गली के कोने में बैठी हुई है, जिसके बच्चे कुर्बानी की खुशबू को सूंघ कर रो रहे हैं, क्या उसे एक पैकेट गोश्त भी दिया? वो बेवा जिसका शौहर कई साल पहले दुनिया छोड़ गया और आज भी इसके चूल्हे पर कुछ नहीं पक रहा, क्या उसे भी गोश्त दिया? क्या कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, यह तकवा एसार का और अल्लाह की खुशनूदी के लिए अपनी महबूब तरीन चीज को छोड़ने का अमल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यानी अल्लाह तक न गोश्त पहुंचता, गुरेज करते हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि ईद के पहले दिन कुर्बानी होती है, दूसरे दिन गोश्त पैक किया जाता है और तीसरे दिन फ्रीजर भरा जाता है। फिर वह गोश्त 10 आरिद महीने तक निकाला नहीं जाता। कभी रमजान में इस्तेमाल होता है, कभी बासी हुई कर फेंक दिया जाता है और बीच में कितने गरीब यतीम मस्कीन भूखे रह जाते हैं जिन्हें कभी वह गोश्त देखने को भी नहीं मिलता। यह जुल्म है, खुला हुआ जुल्म। एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने बहुत गोश्त जखीरा कर लिया। जब खलीफा को खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, क्या तुमने अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए की थी या अपने मेदे के लिए? मोहतरम नाजरीन, ऐसी ही बातें हमें सोचनी होंगी। और हां, ये बात भी याद रखिए कि सिर्फ गोश्त देना काफी नहीं, बल्कि जिस नीयत से दिया जाए वो भी काबिल गौर है। बाज लोग महज दिखावे के लिए देते हैं, कुछ लोग हकारत से देते हैं और कुछ लोग वह गोश्त निकाल कर देते हैं जो खुद नहीं खाते, यानी चर्बी, हड्डियां या खराब हिस्से। क्या अल्लाह के रास्ते में देने का ये तरीका है? क्या हम अल्लाह के नाम पर दी जाने वाली चीज को अपने मयार से भी नीचे रखेंगे? अब आए शई मसाइल की तरफ, और यहां हम पूरे दलाइल और फतवा और सुन्नत की रोशनी में बात करेंगे ताकि कोई अब न रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के पहले साल में फरमाया, तुम गोश्त को 3 से ज्यादा अपने पास, 3 दिन से ज्यादा अपने पास न रखा करो। इस हुक्म की बुनियाद उस वक्त मदीना में गुर्बत और किल्लत थी। बाज जब हालात बेहतर हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि कुर्बानी का गोश्त जखीरा किया जा सकता है। लेकिन क्या ये इजाजत इस बात का लेसेंस है कि सारा गोश्त सिर्फ खुद ही रख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उलमा इकराम ने वाज़ तौर पर लिखा है कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना सुन्नत है।
एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अजीजो वकारत के लिए और एक हिस्सा गुरबा के लिए। अगर कोई शख्स सारा गोश्त खुद रख लेता है तो अगरचा इसकी कुर्बानी शई तौर पर हो जाती है, लेकिन वो सुन्नत के खिलाफ वर्जी और गरीबों का हक मरतब होता है। अब सवाल यह है कि फ्रीजर में गोश्त रखना कैसा है? जवाब यह है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के गोश्त का कुछ हिस्सा, मसलन एक तिहाई या आधा हिस्सा फ्रीजर्स में रखता है ताकि बाद में इस्तेमाल करे और बाकी हुर्बा मस्कीन में तकसीम करता है, तो ये अमाल जायज है। लेकिन अगर पूरा गोश्त रख ले और दूसरों को कुछ न दे तो ये सख्त नापसंदीदा और खिलाफ तकवा है। मजीद ये कि अगर फ्रीजर में रखा हुआ गोश्त खराब हो जाए, बासी हो जाए, बदबू देने लगे और फेंकना पड़े तो ये अमाल तजलियल कहलाता है, यानी अल्लाह की रहमत को जाया करना। और कुरान कहता है फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। मोहतरम नाजरीन, आप अंदाजा करें, कुर्बानी जैसे पाक अमल को हम खुद ही तबाह कर रहे हैं। बाज लोगों की दलील होती है कि हम गोश्त गरीबों को देना नहीं चाहते क्योंकि वो इसे बेच देते हैं या जाया करते हैं। तो उनके लिए अर्ज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने के बाद तुम्हारा अमल मुकम्मल हो जाता है, आगे क्या होता है वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। और अगर वाकई ही आपको किसी का रवैया ठीक नहीं लगता तो किसी दूसरे मुस्तहिक को दें, लेकिन देना छोड़ दें। ये ना करें। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ दुनिया में पकाने के लिए नहीं, आखिरत में नजात का जरिया बनने के लिए होता है। खलासा यह है, गोश्त फ्रिज में रखना जायज है, बशर्तिया ये कुछ हिस्सा जरूर गुरबा मस्कीन में तकसीम किया जाए और जखीरा करने की नीयत दुनिया परस्ती, बुगल या फक न हो, तकवा इलाकस और आसार हो, तभी आपकी कुर्बानी कुर्ब इलाही का जरिया बनेगी। लिहाजा अगली बार जब आप गोश्त फ्रीजर में रखने लगें तो एक लम्हा रुक कर दिल से पूछें, ये अल्लाह के लिए है या मेरे लिए? नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामे में से एक नाम जरूर टाइप करें। और कुर्बानी बहुत करीब है, ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ें। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु